नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रतलाम के 20 से अधिक गांव ओलावृष्टि की चपेट में, किसानों ने मांगा मुआवजा, सर्वे शुरू। पुलिस के हाथ आया अंतरप्रांतीय बदमाश गिरोह, 3 वारदातों का खुलासा। और देवालयों में फाग उत्सव की धूम, खूब थिरके भक्त। रतलाम विकासखंड में रविवार को जबरदस्त ओलावृष्टि से करीब 20 से अधिक गांवों में फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। प्रशासन ने प्रभावित गांवों के सर्वे हेतु पटवारियों के दल गठित करते हुए तुरंत प्रभाव से कार्य शुरू करवा दिया है। एक सप्ताह भर में रिपोर्ट आएगी। वहीं ओलावृष्टि की आफत से प्रभावित किसानों ने कलेक्टोरेट में प्रदर्शन करते हुए मुआवजे के साथ बैंक वसूली पर रोक लगाने और बिजली बिल माफ करने की मांग की है। रविवार शाम रतलाम ग्रामीण में लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक हुई ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से ग्राम बाजनखेड़ा, जड़वासा खुर्द, जड़वासा कला, घटला, बांगरोद, सिमलावदा, कलोरी, मलवासा, हतनारा, रिंगनिया, हेमती, बड़ोदिया, सुराना, बाजेड़ा, लुनेरा, बम्बोरी, झर, सांधला, नामली, उसरगार, पंचेड़, रामपुरिया, खेतलपुर, शिवगढ़, धौंसवास, सिनोद, कमेड़, धानासुता, एवरिया, रोजड़का, सेवरिया, बिरियाखेड़ी, नौगावा जागीर, भाटी बड़ोदिया, नायन, सरवनी जागीर सहित अन्य गांवों में खेती में खड़ी गेहूं, चना, प्याज, लहसुन, टमाटर सहित अन्य फसलें 100% नष्ट हो गई हैं। इन खेतों में ओलावृष्टि के बाद फसलों पर सफेद चादर बिछ गई थी। कहीं कहीं तो खेतों में फसल ही नजर नहीं आ रही थी, तो कई खेत पानी में डूब गए थे। खेतों में जमा बर्फ को हटाने का कार्य सोमवार सुबह तक चलता रहा। इन प्रभावित गांवों में किसान रात भर नहीं सो पाए। शाम से ही खेतों में पड़े नींबू आकार के ओले हटाने का काम शुरू किया गया। जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक ओलावृष्टि हुई, वहां किसानों ने ओले ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर फिकवाए। सोमवार को प्रभावित गांवों के किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर रतलाम की तरफ निकल पड़े थे। यहां उन्होंने कोर्ट चौराहे से पैदल जुलूस निकालते हुए कलेक्टोरेट तक का रास्ता तय किया। अपनी फसलों के नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्राम सुराना एवं आसपास के गांव से आए किसानों ने प्रशासन से फसलों के 100% नष्ट होने के बाद संपूर्ण मुआवजा देने की मांग की है। कृषकों ने बताया कि कुड़ेल नदी में बारिश के पानी से बाढ़ आने के कारण पिछली बार भी फसलें तबाह हो गई थी, जिनका सर्वे अभी तक नहीं हो पाया है। इसी प्रकार जिला कांग्रेस कमेटी ने भी ज्ञापन सौंपते हुए प्रति बीघा 15,000 रुपये मुआवजा एवं बैंक वसूली पर रोक लगाने के साथ फसल बीमा योजना का लाभ देने हेतु कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन ने किसानों को सर्वे आरंभ किए जाने की जानकारी दी है। इधर रविवार को ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से प्रभावित 20 से अधिक गांवों में दिन निकलते ही पटवारियों के दल सर्वे के लिए पहुंच गए थे। दल ने प्रत्येक गांव में प्रत्येक खेत पर पहुंचकर हुए नुकसान का आकलन किया। तहसीलदार वीरेंद्र कटारे ने बताया कि प्रभावित 20 गांवों में से 19 में सोमवार से ही सर्वे शुरू हो गया है। सप्ताह भर में रिपोर्ट आने पर शासन को भेजी जाएगी। हम आपको बता दें कि रविवार शाम हुई बारिश ओलावृष्टि के बाद 4 लेन बाईपास पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई थी। सड़क पर जहां जहां तक नजरें जा रही थी, वहां वहां तक ओले और पानी नजर आ रहा था। 4 लेन के किनारे लगे गांवों में भारी मात्रा में बर्फ जमा होने से ऐसा लग रहा था जैसे ये गांव शिमला मसूरी बन गए हैं। इन गांवों में अल सुबह तक बर्फ जमी नजर आई। दोपहर तक यहां मौसम बेहद ही ठंडा था। सोमवार को दोबारा बारिश होने से तापमान का पारा 9 डिग्री लुढ़क गया। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। शहर में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों में पुलिस ने महिलाओं के गले से मंगलसूत्र झपटने और एटीएम से राशि निकालने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 83,000 रुपए कीमत के 4 मंगलसूत्र, 35,000 रुपए नगद सहित अन्य सामान जब्त किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत चौबे ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि थाना माणक चौक व स्टेशन रोड क्षेत्र की घटनाओं में 5 मार्च को गायत्री टॉकीज के पास एसबीआई के एटीएम से फरियादी निसार अहमद को गुमराह करके उसके खाते से 40,000 रुपये बदमाशों ने धोखाधड़ी पूर्वक निकाल लिए थे।
जिनके फोटो एटीएम के कैमरे में सुरक्षित हो गए थे। सूत्रों के आधार पर आरोपियों को त्रिपोलिया गेट में संदेहास्पद स्थिति में पकड़ा गया और पूछताछ कर तलाशी ली गई तो 20 फरवरी व 5 मार्च को थाना माणकचौक क्षेत्र में लूटे मंगलसूत्र और घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों में आरिफ खान पिता अब्बास खान, हारून पिता शमशाद, दोनों निवासी लोनी जिला गाजियाबाद तथा अब्दुल वासिफ उर्फ शानू पिता अब्दुल वहाब निवासी टीआरडी रोड आलोट जिला रतलाम हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 35,000 रुपये नगद, एक बाइक, सोने की चेन लगभग 15 ग्राम कीमत 35,000 रुपये, मंगलसूत्र 12 ग्राम कीमत 35,000 रुपये, एक मंगलसूत्र 2 ग्राम कीमत 5,000 रुपये व एक मंगलसूत्र 8,000 रुपये कीमत का 3 एटीएम कार्ड तथा एक लैपटॉप कीमत 30,000 रुपये भी बरामद किए हैं। श्री चौबे ने बताया कि आरोपियों द्वारा पूछताछ में अन्य राज्यों की वारदात के बारे में भी जानकारी दी है, जिसकी तस्दीक की जा रही है। शहर में जगह जगह फाग उत्सव के कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव की सरिता में डुबकी लगाई। रविवार को शहर के बालाजी नगर साईं मंदिर एवं कालिका माता मंदिर में फाग उत्सवों की धूम रही। जय माता दी ग्रुप बालाजी नगर में रविवार को खाटू श्याम भजन संध्या एवं रंगारंग फाग उत्सव रखा गया। यहां भक्तों ने फूलों की पंखुड़ियों और अबीर गुलाल से होली खेलते हुए फाग उत्सव मनाया। ग्रुप के अनिल देतवाल ने बताया कि लगभग 2 घंटे तक चले कार्यक्रम में भक्तों ने जमकर उत्सव मनाया। इसी प्रकार समन्वय परिवार ने साईं मंदिर शास्त्री नगर पर फाग उत्सव का कार्यक्रम रखा। यहां भी भजनों पर श्रद्धालुओं ने थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। मोतीनगर रामनगर क्षेत्र में जल संकट से त्रस्त महिलाओं ने सोमवार को प्रदर्शन करते हुए जल प्रदाय व्यवस्था सुचारू करने की मांग रखी। क्षेत्र से आई महिलाओं ने प्रशासन को बताया कि हमें पिछले 1 माह से जबरदस्त जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं 2 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती हैं। यदि यही स्थिति रही तो गर्मी के मौसम में स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। कुछ भी नहीं है, क्या करें हम? 1 महीने से तकलीफ, पीने का पानी नहीं मिल रहा हमें। कितनी दूर से लेके आ रहे हैं आप पानी? हम 2-2 किलोमीटर दूर से ला रहे पानी। नवाई नीची है तो कोई भरने नहीं देते, जहाँ जाते हैं बेड़े वापस खाली लेके आते हैं। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। रतलाम के 20 से अधिक गांव ओलावृष्टि की चपेट में, किसानों ने मांगा मुआवजा, सर्वे शुरू। पुलिस के हाथ आया अंतरप्रांतीय बदमाश गिरोह, 3 वारदातों का खुलासा। और देवालयों में फाग उत्सव की धूम, खूब थिरके भक्त। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।